आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। अभी भारत में जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी समस्याएं हो रही हैं, संजय सिंह का कहना है कि ये सारी दिक्कतें सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से हो रही हैं। फिर चाहे वो एलपीजी गैस की समस्या हो, पेट्रोल की समस्या हो, डॉलर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है उसकी समस्या हो, जितनी भी अभी समस्या हो रही हैं उस सब की जड़ एक है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सब कहना है आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह का। नौजवानों को आपने धोखा दिया अग्निवीर लाके, किसानों को आपने धोखा दिया, फसल का दाम नहीं देते, 3 काला कानून लेके आए, 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। कोरोना में आपने पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया, नोटबंदी में लाइन खड़ा कर दिया। भगौड़ा इस समय कौन है पूरा देश जान रहा है। भगौड़ों के बारे में मत कहिए। देश का प्रधानमंत्री गैस के संकट के इस समय में किस गुफा में छुपा हुआ है, पहले उसको निकाल के लाइए। मान्यवर, ये विपत्ति लाई हुई विपत्ति है, ये लाई गई समस्या है, ये लाया हुआ संकट है, आया हुआ संकट नहीं मान्यवर। प्रायोजित किया है जिन्होंने संकट, उसका नाम है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। तो आज की इस वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर कौन कौन से आरोप लगाए हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि संजय सिंह इतने ज्यादा गुस्से में है बीजेपी को लेकर और नरेंद्र मोदी को लेकर। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको लगातार हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि संजय सिंह लगातार नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर बरसते जा रहे हैं, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो आम आदमी पार्टी पर बहुत ही तगड़े तगड़े केस हुए थे, जैसे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उसमें संजय सिंह भी शामिल थे। तो संजय सिंह को भी जेल जाना पड़ा था, उन पर भी बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए थे, आम आदमी पार्टी का नाम खराब कर दिया गया था। और संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं उन सब का कहना है कि इसके पीछे जिस किसी का भी हाथ है वो है बीजेपी का हाथ, नरेंद्र मोदी का हाथ और अमित शाह का हाथ। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा, उनकी पार्टी का नाम खराब हुआ था। इसी वजह से अब संजय सिंह का गुस्सा और भी ज्यादा फूट रहा है। लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले कोर्ट का एक फैसला आया था कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और भी जिन लोगों पर आरोप लगाए गए थे शराब घोटाले को लेकर या फिर जो भी घोटाले हुए थे उनको लेकर, वो सारे केस फ्रॉड हैं। उन केस में कोई भी दम नहीं था, ये केस सारे झूठे थे, बस इन लोगों को फंसाया गया था। इसके बाद अब संजय सिंह और भी ज्यादा गुस्से में आ गए हैं कि उन्हें झूठे केस में फंसाया गया था। 2-3 साल तक उनकी पार्टी को लगातार बदनाम किया गया, जिस वजह से दिल्ली में उनकी पार्टी चुनाव हारी, वरना दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कोई भी नहीं हरा पाता। और ये बिल्कुल सही बात है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी नहीं हारती अगर उसका नाम बदनाम नहीं होता, अरविंद केजरीवाल का नाम बदनाम नहीं होता, तो आज के समय में आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में राज कर रही होती। इसलिए यही वजह है कि अब संजय सिंह का गुस्सा आसमान छू रहा है। वो लगातार नरेंद्र मोदी को निशाना बना रहे हैं। खासकर अभी जो एलपीजी गैस की समस्या चल रही है भारत में, उसको लेकर तो संजय सिंह ने लगातार बयान दिए हैं। फिर चाहे वो संसद में हो, पब्लिक में हो, मीडिया के सामने हो, यूट्यूब चैनल पर हो, जहां भी संजय सिंह से एलपीजी गैस के बारे में पूछा जाता है वो सीधे तौर पर निशाना बना लेते हैं नरेंद्र मोदी को। संजय सिंह का कहना है कि अभी भारत में जो एलपीजी गैस की समस्या हो रही है, लोग जो एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं, लोगों को एलपीजी गैस नहीं मिल रही है, उस सब का जिम्मेदार हमारे भारत का प्रधानमंत्री है। ये बहुत ही बड़ा आरोप संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाया है। संसद में तो संजय सिंह ने यहाँ तक कहा था कि आपने अमेरिका से रिश्ता बचाने के लिए ईरान से जबरदस्ती अपना रिश्ता खराब किया है, जिस वजह से जो एलपीजी गैस के जहाज हैं वो भारत में नहीं आ पा रहे हैं हार्मुज वाले रास्ते से। ईरान हार्मुज वाले रास्ते से जहाज नहीं भेज रहा है। हालांकि 2-3 जहाज वहां से आए हैं, लेकिन संजय सिंह का कहना है कि उन जहाजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर भारत में एलपीजी गैस की कमी को दूर करना है तो हर दिन एलपीजी गैस के जहाज भारत में लाने पड़ेंगे। तो अब ये कैसे आएंगे और कैसे इस समस्या का हल निकलेगा, वो तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये समस्या भी उन्हीं की वजह से भारत में आई है। तो इस समस्या का हल भी उन्हें निकालना पड़ेगा। तो ये संजय सिंह का बहुत बड़ा बयान आया था संसद में भी और संसद के बाहर भी। और एलपीजी गैस को लेकर उन्होंने सिर्फ यही एक बयान नहीं दिया था, बल्कि संसद भवन के बाहर मीडिया से बात करते हुए संजय सिंह ने कहा था कि एलपीजी गैस अगर लोगों को ना मिले तो नालियों में एलपीजी गैस बह रही है, और नालियों में भी अगर काम ना चले तो हमारे पास सबसे बड़ा ऑप्शन है, सबसे अच्छा ऑप्शन है सूर्य का। सूर्य से चाय बनाइए, सूर्य से खाना बनाइए, इससे बड़ी एलपीजी गैस कहाँ से आएगी, ये उन्होंने कहा था। क्योंकि उनका कहना था कि हमारे देश में एक महामानव है
उन्होंने कहा था एक समय में कि गटर की गैस से चाय बनाइए, गटर के गैस से खाना बनाइए, तो उन्होंने ये प्रयोग करके भी देखा था। संजय सिंह चले गए थे गैस लेके, बर्तन लेके चाय बनाने के लिए, गटर की गैस से चाय बनाने के लिए। उन्होंने वहाँ पर प्रयोग किया था, लोगों के सामने वीडियो भी बनाई थी, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाली है, हमने देखी, लेकिन वो आइडिया काम नहीं आया था। संजय सिंह ने जो गटर था उसमें पाइप लगा के जो बर्तन वगैरह था, जो प्रयोग पहले किया गया था, उसी तरीके से सेम वो प्रयोग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका प्रयोग सफल ही नहीं हुआ। वो लगातार गैस जलाते रहे, लेकिन गैस चली ही नहीं। गटर की गैस गायब हो गई अचानक, या फिर आसमान में उड़ गई, पता ही नहीं चला। लेकिन संजय सिंह का ये प्रयोग काम नहीं आया और संजय सिंह निराश हो गए। आप इस वीडियो को देखिए कैसे संजय सिंह ने इस वीडियो में प्रयोग किया, लेकिन संजय सिंह का आइडिया काम ही नहीं आया। मोदी जी, ए मोदी जी, गैस तो कहाँ गई? नाली के गैस से चाय, नाली से गैसें नहीं आ रही? नहीं आ रही। इसके अलावा संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी बीजेपी को निशाना बनाया था। उनका कहना था कि बड़े बड़े लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, गैस सिलेंडरों को लेके जा रहे हैं, धीरे धीरे छोटे छोटे होटल ढाबे बंद होते जा रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आम लोग लगातार परेशान हो रहे हैं, एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं, धक्के मुक्की कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उनके लिए कोई सुविधा लाई नहीं जा रही है। संजय सिंह ने बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए थे बीजेपी पर और नरेंद्र मोदी पर। और जो डॉलर को लेकर समस्या है, अभी भारत में जो धीरे धीरे डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, अभी लगभग 94 रुपए के आसपास एक डॉलर की कीमत पहुंच चुकी है। तो इसको लेकर तो कांग्रेस पार्टी भी लगातार बीजेपी पर हमला बोल रही है और आम आदमी पार्टी भी हमला बोलने लगी है। और सभी लोगों का कहना है कि अभी जो भारत में डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है और रुपया जो पतला होता जा रहा है, उसका जिम्मेदार भी भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया जा रहा है, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बना रही हैं। उन सब का कहना है कि अभी भारत में जो भी समस्या है, उस सब का जिम्मेदार हमारे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और कोई नहीं। और अभी तो भारत में एलपीजी गैस को लेकर जंग छिड़ी हुई थी, अभी तो भारत में एलपीजी गैस को लेकर समस्या बनी हुई थी, लेकिन अब जो एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है, वो आ रही है पेट्रोल डीजल को लेकर। क्योंकि जैसे एलपीजी गैस विदेशों से भारत में आती है, उसी तरीके से कच्चा तेल भी भारत में विदेशों से आता है और इसको लेकर भी अब भारत में संकट आने वाला है। हालांकि इसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बना दी है, लेकिन इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि कैसे विपक्षी नेता नरेंद्र मोदी को निशाना बना रहे हैं। तो आपको बता दें कि भारत में जो कच्चा तेल आता है, उसकी कीमत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अभी कुछ दिनों पहले तक जो भारत में कच्चा तेल आता था, वो $73 के आसपास आता था, लेकिन अभी जो भारत में कच्चा तेल आ रहा है, उसकी कीमत में 2 गुना उछाल आ चुका है। अब भारत को वही कच्चा तेल $146 के आसपास मिल रहा है, जिसके बाद विपक्ष आग बबूला हो गया है। विपक्ष ने सीधे तौर पर हंगामा कर दिया है, विपक्ष सीधे तौर पर बीजेपी को निशाना बना रहा है, प्रधानमंत्री को निशाना बना रहा है। विपक्ष का सीधा कहना है कि इतना महंगा कच्चा तेल भारत में आ रहा है, तो आगे आने वाले कुछ ही दिनों में भारत में जो पेट्रोल डीजल की प्राइस है, वो आसमान छूने वाले हैं। अभी भारत के लगभग सभी राज्यों में जो पेट्रोल डीजल की प्राइस है, वो 100 रुपए से लेकर 110, 120 के आसपास है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि इतना महंगा कच्चा तेल आ रहा है, लगभग 2 गुने रुपए में कच्चा तेल भारत में आ रहा है, तो आगे आने वाले कुछ ही दिनों में जो पेट्रोल डीजल के दाम है, वो भी 2 गुना बढ़ सकते हैं। यानी कि जो पेट्रोल हमें 100 रुपए में मिलता है, हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में 150 रुपए, 200 रुपए में भी मिले। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होने वाली है भारत के लोगों के लिए, क्योंकि अभी तक एलपीजी गैस की तो समस्या हो ही रही है, अब पेट्रोल डीजल के लिए भी समस्या हो सकती है। तो इस सब का जिम्मेदार जो विपक्षी लोग हैं, विपक्षी नेता हैं, वो तो बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मानती हैं। आप लोग इस सब का जिम्मेदार किसे मानते हो? आप हमें अपनी अपनी राय कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि संजय सिंह ने तो ठान लिया है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो शांत बैठने वाले नहीं है। फिर चाहे वो पेट्रोल डीजल को लेकर हो, एलपीजी गैस को लेकर हो, डॉलर को लेकर हो, या फिर भारत में जो भी समस्या हो रही है, वो सीधे तौर पर निशाना बनाते हैं बीजेपी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और उनका गुस्सा साफ तौर पर देखा जा सकता है। उनके साथ जो कुछ भी हुआ था, अब वो निर्दोष साबित हो चुके हैं, तो अब उनका गुस्सा जो इतने सालों तक वो भुगत रहे थे, वो सारा गुस्सा अब बाहर निकल के आ रहा है, सबके सामने निकल के आ रहा है। और वो सीधे तौर पर अब डर नहीं रहे हैं, वो खुलेआम बोल रहे हैं कि जो इसका जो भी जिम्मेदार है, वो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, बीजेपी सरकार है। तो ये हमारा कहना नहीं है, ये तो संजय सिंह है, आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, उनका साफ तौर पर कहना है। वो सीधे तौर पर बीजेपी को निशाना बना रहे हैं।
हमारा इस वीडियो में कोई मकसद नहीं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में गलत सलत बोलना या बीजेपी के बारे में गलत सलत बोलना। जो भी बयान थे वो संजय सिंह के थे और बड़े बड़े विपक्षी नेताओं के थे। और ये बयानबाजी अभी इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो विधानसभा चुनाव की तैयारी करने के लिए ये विपक्षी नेता लगातार बीजेपी को निशाना बना रहे हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी गुजरात में प्रचार करने गए थे, गोवा में भी गए थे, और तो जिन जगहों पर भी चुनाव होने जा रहे हैं तो विपक्षी नेता जा रहे हैं और बीजेपी को निशाना बना रहे हैं। खासकर जो 3 राज्य हैं, पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश, ये सबसे ज़्यादा मेन होने वाले हैं। सभी पार्टियों का ध्यान इन्हीं 3 राज्यों पर होने वाला है क्योंकि ये 3 राज्य भारत की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरे देश पर असर डालती है। तो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह भी उत्तर प्रदेश में गए थे और वहाँ पर बीजेपी को निशाना बनाया था। और अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात जाते रहते हैं, पंजाब में जाते हैं और चुनाव प्रचार अभी से उन्होंने शुरू कर दिया है। गुजरात में तो आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कह दिया था कि हम 32 सालों बाद बीजेपी को यहाँ पर हराएंगे और बहुत बुरी तरह हराएंगे। 32 सालों तक बीजेपी को गुजरात में कोई भी नहीं हरा पाया है। आम आदमी पार्टी के आने से पहले गुजरात में जो मेन टक्कर हुआ करती थी वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हुआ करती थी। लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में गुजरात में आम आदमी पार्टी भी आती है और अच्छा खासा प्रदर्शन करती है। 13% वोट शेयर आम आदमी पार्टी को मिलता है, जबकि 2022 में आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। गुजरात में आम आदमी पार्टी को बदनाम किया गया था। उसके बाद भी गुजरात की जनता ने आम आदमी पार्टी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था और पहली बार में ही आम आदमी पार्टी ने 13% वोट शेयर हासिल किया था और 5 सीटें भी आम आदमी पार्टी ने गुजरात में जीती थी। तो हो सकता है कि 2027 विधानसभा चुनाव में गुजरात में आम आदमी पार्टी कुछ कमाल कर जाए, कुछ चमत्कार कर जाए। और बीजेपी को हराना है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी को नहीं, कांग्रेस को भी मजबूती से पेश आना पड़ेगा क्योंकि गुजरात बीजेपी का गढ़ माना जाता है। और 32 सालों से, मतलब अभी तो 31 सालें हुई हैं, 2026 चल रही है, 2027 तक 32 साल हो जाएंगी बीजेपी को गुजरात की सत्ता में। तो गुजरात में बीजेपी को हराना इतना आसान नहीं होगा। सभी पार्टियों को मजबूती से पेश आना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा और जनता का दिल जीतना पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी जनता का दिल किस तरीके से जीतती है। क्या जो फार्मूला 2015 में, 2020 में दिल्ली में अपनाया था, क्या वही फार्मूला गुजरात में भी अपनाया जाएगा? और क्या उसी फार्मूले के दम पर गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी को वोट देगी और आम आदमी पार्टी को जिताएगी या फिर नहीं जिताएगी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और पंजाब की बात करें तो पंजाब में तो अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो देखना होगा कि अगले साल तक आम आदमी पार्टी कितना और अच्छा काम करती है। हालांकि पंजाब में बहुत अच्छा काम किया गया है, जैसे दिल्ली को एक बहुत ही ऊंचे लेवल पर ले जाया गया था। वहाँ के स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक और जो भी सुविधाएं थी वो आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छी कर दी थी। उसी तरीके से पंजाब को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। तो देखना होगा कि पंजाब की जनता एक बार फिर आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करती है या फिर नहीं करती है। और बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का ध्यान सबसे ज़्यादा रहने वाला है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरे देश पर असर डालती है और अभी आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर बढ़ रही है। इसी वजह से आम आदमी पार्टी को कुछ सालों पहले बदनाम किया गया था, जिससे आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ने से रोका जाए। लेकिन अब सब मामला शांत हो चुका है। जो भी कोर्ट का आदेश आया है उसके बाद आम आदमी पार्टी की तैयारियां दोबारा से शुरू हो चुकी हैं। और अभी उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह गए ही थे, वहाँ पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया, बीजेपी को भी निशाना बनाया, बीजेपी पर तीखे वार किए। तो उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, पंजाब में हर जगह आम आदमी पार्टी अपना वर्चस्व जमाना चाहती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती और भी ज़्यादा मुश्किल होगी। गुजरात से ज़्यादा मुश्किल जो चुनौती होने वाली है वो उत्तर प्रदेश में होने वाली है क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी जो सबसे नंबर 1 पार्टी है वो समाजवादी पार्टी बन चुकी है। क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। तो आप मान के चलिए कि 2027 में समाजवादी पार्टी बीजेपी को हराने वाली है, फिर चाहे वो अकेले दम पर हो या फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन करके हो। लेकिन समाजवादी पार्टी का कमबैक होने वाला है और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये तो अभी से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो संजय सिंह ने भी लगातार अपना दमखम दिखाया है और वो दिखा भी रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार वो बीजेपी को आने नहीं देंगे, फिर चाहे वो गुजरात हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो। तो संजय सिंह की तरफ से तो लगातार बयानबाजी हो ही रही है और बहुत बड़े बड़े बयान दिए हैं संजय सिंह ने। सीधे तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही निशाना बनाया है, जिसकी चर्चा इस वीडियो में हमने करी थी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको लगातार हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।